हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे की जाती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो, हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक कोड एडिटर चाहिए होगा। तो सी लैंग्वेज के हम लोग ब्लॉक कोड एडिटर का यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज़ लिखना है, उसके बाद हमें इंक्लूड लिखना है। हैज़ इंक्लूड लिखने के बाद हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करना है। यहाँ हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम लोग। फिर यहाँ हैज़ लिखेंगे, फिर इंक्लूड, उसके बाद std lib डॉट h और हम लोग क्लोज करते हैं इसको। इसका होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर। अब इन दोनों का वर्क क्या होता है उस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे इंट मेन और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग, ये हमारा फंक्शन होता है। जो भी हम कोई कोड लिखेंगे इसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और यहाँ ब्रेसेस लगाते हैं। इसी ब्रेसेस के अंदर हमारा सारा कोड लिखा जाएगा। जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो इसके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, या फिर इसको हम कीवर्ड्स बोल सकते हैं। ये हमारा पहले से डिसाइड किया गया है कि कोई भी कैरेक्टर, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ या कोई लेटर में प्रिंट कराना है तो वो इसके अंदर रहेगा, तो हमारा वो प्रिंटफ वर्क करेगा। और प्रिंटफ जो हमारा प्री डिफाइंड है और इसका कोड हमारा इसके अंदर लिखा गया है। स्टैंडर्ड io.h के अंदर इसका कोड लिखा गया। अगर हम स्टैंडर्ड io.h नहीं लिखते हैं तो प्रिंटफ हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सब जब भी हमें प्रिंटफ यूज करना है तो हमें स्टैंडर्ड io.h का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रिंट कराते हैं यहाँ पे हम लोग। इसके बाद हम यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर हम पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और जो भी कैरेक्टर, लेटर, पैराग्राफ हमें प्रिंट कराना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे हमें इसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम HELL हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ /n लिखेंगे। /n मतलब कि हमें नेक्स्ट लाइन पे हमें जाना है। फिर हम यहाँ बाहर आते हैं और यहाँ सेमी कोलन लगाते हैं ताकि हम ये बता सके कि हमारा लाइन क्लोज हो गया है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और यहाँ रिटर्न 0 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ भी हम लोग सेमी कोलन लगाते हैं। इसके बाद हम लोग कोड को रन कराते हैं। तो ये हमारा बिल्ड एंड रन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे हमारा कोड यहाँ पे रन हो जाएगा और हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट होके मिल जाएगा। तो जब भी हमें कोड की स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग हमें हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h लिखना है, फिर हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड lib.h लिखना है, फिर इंट मेन हमें लिखना है, फिर ब्रेसेस लगाने हैं, ब्रेसेस के अंदर हमें प्रिंटफ लिखना है, प्रिंटफ के अंदर हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है और जो भी कैरेक्टर, वर्ड, लेटर में प्रिंट कराना है वो हमारा इसके अंदर रहेगा। उसके बाद रिटर्न 0 लिखना है। रिटर्न मतलब जो हमारी वैल्यू होगी अगर वो सही होगी तो हमें रिटर्न पे हमें वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें सेमीकोलन लगा के प्रोग्राम को रन करा देना है और हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारा एक सी लैंग्वेज का एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम हो गया। ठीक है, थैंक यू।